हेलो बच्चों, आज हम लेसन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। लेसन नेम है इनसाइड द किचन। आओ बावर्ची खाना चले। चलो बच्चों, आज हम किचन का जायजा लेंगे। कैन यू टेल? बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हो? दिस पिक्चर शोज पूरीज बीइंग मेड। तस्वीर में पूरियां पकाते हुए बताया गया है। पूरीज हैव टू बी फ्राइड। पूरियां पकाने के लिए उन्हें तलते हैं। वुड इज बीइंग बर्न्ड टू ऑब्टेन द हीट फॉर फ्राइंग। इसके लिए लकड़ियां जलाकर हरारत दी जा रही है। बच्चों, जैसा कि हमें यहाँ तस्वीर में बताया जा रहा है, एक औरत है जो यहाँ पूरियां पका रही है। पूरियां पकाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? हरारत। बच्चों, क्या आपको पता है हरारत किसे कहते हैं? बच्चों, यहाँ हरारत लकड़ियों के जरिए दी जा रही है। हरारत मीन्स जब हम लकड़ियां जलाकर उस पर खाना पकाते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ बुलबुले उठते हैं और उसमें से भाप निकलती है, जिससे हमारा खाना पककर तैयार हो जाता है। उसे हरारत कहते हैं। चलो बच्चों, अब आपको यहाँ कुछ आंसर देने हैं। लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड गिव सिमिलर इंफॉर्मेशन। बच्चों, नीचे दी हुई तस्वीरों को देखकर उसी तरह मालूमात देना है जिस तरह हमें यहाँ फर्स्ट पिक्चर में बताया जा रहा है कि एक औरत है जो पूरियां पका रही है, और वो पूरियां पकाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल कर रही है? लकड़ियों का इस्तेमाल कर रही है। लकड़ियों के जरिए वो उसे हरारत दे रही है। चलो बच्चों, अब हम फर्स्ट पिक्चर को देखते हैं। सी द फर्स्ट पिक्चर। यहाँ हमें नजर आ रहा है एक औरत है जो सेगड़ी पर रोटी पकाती हुई नजर आ रही है। सेगड़ी चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। यहाँ हमें पता चला कि बिजली के ज़रिए भी हम हरारत दे सकते हैं। बच्चों, सेकंड पिक्चर में यहाँ हमें नज़र आ रहा है एक लड़की है जो स्टोव पर सब्जी पका रही है। जैसा कि हमने ऊपर देखा, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत होती है। इसी तरह स्टोव चलाने के लिए मिट्टी का तेल मीन्स केरोसिन ऑयल इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमें पता चला कि केरोसिन ऑयल के ज़रिए भी हम हरारत दे सकते हैं। थर्ड पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है एक औरत है जो गैस पर सूप पकाती हुई नज़र आ रही है। गैस जो गोबर से तैयार होता है, हम उसे ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, आज हमने यहाँ पर क्या मालूम किया? हमने यहाँ पर ये मालूम किया हम कौन कौन चीज़ों से हरारत हासिल करते हैं। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। कैन यू टेल? बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हो? वाई डू वी यूज हीट टू प्रिपेयर सम फूड आइटम्स। बच्चों, कुछ पकवान पकाते वक्त हरारत क्यों दी जाती है, क्या आपको मालूम है? कई चीज़ें ऐसी होती है जिसको हमें हरारत देनी पड़ती है, जैसे चावल, दालें, सब्जियां। इन चीज़ों को हमें उबालने की ज़रूरत होती है, इसलिए हम उन्हें हरारत देते हैं। विच फूड आइटम्स डू वी ईट विदाउट कुकिंग। बच्चों, हम कौन सी अशिया बगैर पकाए खाते हैं, क्या आपको पता है? बच्चों, वो फ्रूट्स होते हैं जिसे हम बगैर पकाए खाते हैं। वाई इज इट ईजियर टू यूज गैस देन फायरवुड फॉर कुकिंग। पकवान के लिए लकड़ियों की बनिस्बत गैस का इस्तेमाल आसान क्यों होता है? बच्चों, क्या आपको पता है लकड़ियों के मुकाबले में गैस का इस्तेमाल आसान क्यों होता है? क्या कभी आपने किसी को लकड़ियों पर पकवान करते हुए देखा है? बच्चों, जब हम लकड़ियों पर पकवान करते हैं तब उसमें से बहुत तेज़ धुआं निकलता है
और कई बार ऐसा होता है जिसकी वजह से हमारी आंखों में से पानी भी बहना शुरू हो जाता है, जबकि गैस पर पकवान करते वक्त ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए लकड़ियों की बनिस्बत गैस का इस्तेमाल आसान होता है। हाउ डू वी प्रिपेयर फूड आइटम्स? पकवान किस तरह बनाते हैं? People prepare a variety of food items according to their liking. बच्चों, हर कोई अपनी अपनी पसंद के मुताबिक किस्म किस्म के पकवान बनाते हैं। They use a variety of ingredients for the purpose like rice, wheat, pulses, vegetables and fruits, eggs, meat and fish. इसके लिए वो दालें, चावल, गेहूं जैसी चीज़ें लाते हैं, तरकारियां, फल लाते हैं, अंडे, गोश्त और मछली भी लाते हैं और उनसे वो अपनी पसंद के पकवान बनाते हैं। बच्चों, जैसा कि हमें पता ही है, हर किसी की पसंद अलग होती है। जैसे किसी को भुना हुआ पसंद होता है तो किसी को उबाला हुआ पसंद होता है या फिर किसी को तला हुआ पसंद होता है। उसी तरह हर किसी की चॉइस अलग होती है। हर किसी को टेस्ट भी अलग अलग तरह के पसंद होते हैं। जैसे किसी को तेज पसंद होता है तो किसी को मीठा पसंद होता है, किसी को खट्टा पसंद होता है तो किसी को फीका पसंद होता है। उसी तरह हर कोई अपनी अपनी पसंद के मुताबिक सामान लाते हैं और उसे अपने हिसाब से बनाते हैं। Many of our food items are prepared by heating. बच्चों, कई पकवान तैयार करने के लिए हमें उन्हें हरारत देना पड़ता है। जैसे हमें पता ही है, चावल, दालें, सब्जियां, इन चीज़ों को हरारत की ज़रूरत होती है। टू कुक राइस, वी ऐड वाटर टू द राइस एंड बॉईल इट। बॉईल मीन्स उबालना। चावल पकाने के लिए हम चावल में पानी डालकर उसे उबालते हैं। पूरीज, पकोड़ाज आर फ्राइड। ऑयल और घी इज यूज्ड टू फ्राई देम। बच्चों, जैसा कि हमें पता है, पूरियाँ, भजिए जैसी चीज़ों को हम तलते हैं, जिसके लिए हमें तेल या घी इस्तेमाल करना पड़ता है। मोदक्स एंड इडलीज आर स्टीम्ड। स्टीम्ड मीन्स भाप देना। मोदक, इडली जैसी चीज़ों को हम भाप देते हैं। चपातीज एंड भाकरीज आर रोस्टेड। रोटी को हम सेक कर बनाते हैं। फूड स्टफ्स। फूड स्टफ्स मीन्स हमारी खाने की चीज़ें। फूड स्टफ्स बिकम टेस्टियर एंड ईजियर टू डाइजेस्ट व्हेन प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग देम। बच्चों, ग़िज़ाई अशिया को बनाने के लिए हमें हरारत की ज़रूरत होती है। हरारत देने के बाद हम उसे आसानी से खा सकते हैं और वो हमें आसानी से हज़म भी हो जाती है और ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है, जिसकी वजह से हम उसे बहुत शौक़ से खाते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमें इस पिक्चर में फ्रूट्स बताए जा रहे हैं, जिसमें बच्चे हमें फ्रूट्स खाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर एक औरत हमें सलाद मीन्स वेजिटेबल्स जमाती हुई नज़र आ रही है। However, not all foodstuffs are prepared by heating. बच्चों, सभी ग़िज़ाई अशिया मीन्स हमारी सभी खाने की चीज़ें हरारत देकर नहीं पकाई जाती। We eat some of them raw, that is uncooked. कुछ अशिया हम कच्ची खाते हैं। We eat fruits mostly without cooking. जैसे हमें पता ही है, हमें फल हमेशा कच्चे ही खाना पड़ता है, उन्हें पकाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। We also eat vegetables like cucumbers and tomato raw.
हम कभी कभी टमाटर, ककड़ी जैसी चंद तरकारियां भी कच्ची खाते हैं। आ कुकुम्बर, सलाद और आ बनाना शेक आर मेड विदाउट हीटिंग। बच्चों, ककड़ी का कुचुम्बर, केले की शिकरन जैसी अशिया हरारत दिए बगैर ही पकाई जाती है, जिसे हम बहुत शौक से खाते हैं। बच्चों, आज हमें कौन कौन सी चीज़ें मालूम हुई। फर्स्ट वन है, आज हमें हरारत किसे कहते हैं ये मालूम हुआ। सेकंड वन है, पकवान के लिए हरारत की ज़रूरत होती है और हम किन चीज़ों से हरारत लेते हैं ये मालूम हुआ। थर्ड वन है, हरारत देने से हमारी ग़िज़ाई अशिया मीन्स हमारी खाने की चीज़ें, इनमें तब्दीली होती है जिससे वो हमें बहुत मज़ेदार लगती है और वो हमें आसानी से हज़म भी हो जाती है। फोर्थ वन, हमें ये भी पता चला कि हर ग़िज़ाई अशिया यानी हर खाने की चीज़ को हरारत देकर नहीं बनाया जाता। जैसे फल, ये हम बिना पकाए ही खाते हैं और कुछ तरकारियां भी होती है जिन्हें हम बिना पकाए ही खाते हैं, जैसे टमाटर, ककड़ी वगैरह। हैव यू नोटिस्ड? बच्चों, अब आपको लिज्जत में फ़र्क महसूस कर कर बताना है। बच्चों, है ना दिलचस्प बात? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है, पापड़ में बी रोस्टेड और इट में बी फ्राइड। बच्चों, ये आपको पता ही होगा, पापड़ को हम भूनकर भी खाते हैं और तलकर भी खाते हैं। टेक 2 पापड़ ऑफ द सेम काइंड। अब आपको एक किस्म के 2 पापड़ लेना है। रोस्ट वन, फ्राई द अदर। एक को भूनना है और दूसरे को तलना है। What is the difference in their taste? इसके बाद आपको उसे खाकर देखना है, दोनों में क्या फ़र्क है। Which do you like better? बच्चों, दोनों पापड़ को खाने के बाद आपको किस पापड़ का जायका पसंद आया? तो चलो बच्चों, अब बताओ आपको दोनों पापड़ में से किस पापड़ का जायका पसंद आया है? बच्चों, जब हम पापड़ को भूनते हैं तो उसमें तेल या घी का इस्तेमाल नहीं होता है, जिसकी वजह से वो हमें कड़क लगते हैं और मुंह में जल्द नहीं घुलते हैं। और जब हम उसी पापड़ को तलते हैं तो उसमें तेल या घी का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से वो हमें सॉफ्ट लगते हैं और हमारे मुंह में जल्द घुल जाते हैं। इसलिए हमें भुने हुए पापड़ की बनिस्बत तले हुए पापड़ ही पसंद आते हैं। सेकेंड वन है, पीनट्स में बी ईटन प्लेन और रोस्टेड। पीनट्स मीन्स है मूंगफली के दाने। बच्चों, मूंगफली के दाने हम कच्चे भी खाते हैं और भूनकर भी खाते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन देयर टेस्ट? जिसकी वजह से दोनों की लिज़्ज़तों में हमें फ़र्क नज़र आता है, मतलब हमें दोनों का जायका अलग अलग लगता है। हाउ डू यू लाइक टू ईट दैम, प्लेन और रोस्टेड? बच्चों, आपको कैसे दाने खाना पसंद है? बच्चों, जैसा कि हमें मालूम ही है, ग़िज़ाई अशिया को हरारत देने मतलब उसे गर्म करने से पहले उसका जायका अलग होता है और हरारत देने के बाद मतलब उसे गर्म करने के बाद उसका जायका अलग हो जाता है। और हमें ये भी पता है, हमें कच्ची चीज़ों के मुकाबले में पकी हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। इसीलिए हमें कच्ची मूंगफली के बनिस्बत पकी हुई मूंगफली मीन्स भुनी हुई मूंगफली पसंद आती है। थर्ड वन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द टेस्ट ऑफ अ रॉ पोटैटो एंड अ बॉइल्ड पोटैटो? बच्चों, कच्चे आलू के टुकड़े और उबले हुए आलू के टुकड़ों की लिज़्ज़तों में क्या फ़र्क है, बताओ। बच्चों, ये आपको पता ही होगा, आलू एक तरकारी है और तरकारियों को हम पकाकर ही खाते हैं।
क्योंकि कच्ची तरकारियों में कोई जायका नहीं होता। जब हम उसे पकाकर खाते हैं तो वो हमें बहुत मज़ेदार लगती है, जिसकी वजह से हम उसे बहुत शौक से खाते हैं। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ सप्लाइंग हीट फॉर कुकिंग। बच्चों, हरारत देने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों का इस्तेमाल होता है। We can choose from various fuels to supply the heat needed for cooking. ग़िज़ाई अशिया मीन्स पकवान। बच्चों, पकवान तैयार करते वक्त हमें हरारत देने के लिए मुख्तलिफ ईंधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसा कि हमने देखा, पकवान को हरारत देने मीन्स उसे गर्म करने के लिए हम मुख्तलिफ ईंधनों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने देखा, लकड़ी ये एक ईंधन है जिसका इस्तेमाल हम पकवान को हरारत देने के लिए करते हैं। और हमने देखा गैस का भी इस्तेमाल हम पकवान को हरारत देने के लिए करते हैं, जो कि एक ईंधन से बना होता है। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली। बच्चों, हम बिजली का इस्तेमाल भी पकवान को हरारत देने के लिए करते हैं। न्यू टर्म्स। चलो बच्चों, अब हम नए वर्ड सीखें। कॉम्बेस्टिबल सब्सटेंस मीन्स एहतराक पजीर अशिया। बच्चों, एहतराक पजीर अशिया उसे कहते हैं जो जलती है। सब्सटेंस दैट कैन बर्न इज कॉल्ड कॉम्बेस्टिबल सब्सटेंस। जो शय जल सकती है उसे एहतराक पजीर शय कहते हैं। कम्फोर्ट बर्न्स हैंड्स, इट इज कॉम्बेस्टिबल सब्सटेंस। काफूर खुद जलता है, इसलिए ये एहतराक पजीर शय है। वाटर डज नॉट बर्न, हैंस इट इज नॉट कॉम्बेस्टिबल सब्सटेंस। बच्चों, पानी जल नहीं सकता, इसलिए वो एहतराक पजीर शय नहीं है। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है फ्यूल। फ्यूल मीन्स ईंधन, जिसे हम हरारत के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉम्बेस्टिबल substance that can be used conveniently for obtaining heat is called a fuel. हरारत हासिल करने के लिए जो एहतराक पजीर शय आसानी से इस्तेमाल की जा सकती हैं उसे ईंधन कहते हैं। कुकिंग गैस, केरोसिन, कोल ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल। बच्चों, जैसे रसोई गैस, मिट्टी का तेल, पत्थर का कोयला ईंधन की मिसालें हैं। However, all combustible substances are not used as fuel. बच्चों, सभी एहतराक पजीर अशिया ईंधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं होती हैं। Only those which burn easily and give plenty of heat on burning are called fuels. बच्चों, जो आसानी से जलती हैं और उनके जलने से काफ़ी मिकदार में हरारत पैदा होती है, उन्हें हम ईंधन कहते हैं। लो बच्चों, अब हम चंद मिसालें कॉम्बेस्टिबल और नॉन कॉम्बेस्टिबल की देखते हैं। कॉम्बेस्टिबल मीन्स एहतराक पजीर, जिसमें आता है लकड़ी, रसोई गैस, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली, मिट्टी का तेल, कोयला, इंडक्शन चूल्हा, जो हम शमसी तवन्नाई के ज़रिए जलाते हैं। नॉन कॉम्बेस्टिबल मीन्स गैर एहतराक पजीर, जिसमें आता है टीवी, पानी, पीनट्स, बटर, जेली, इरेज़र वगैरह। Nowadays, many people prefer to use cooking gas as fuel. बच्चों, आपको पता ही होगा आजकल कई लोग पकाने के लिए गैस का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ ईजी टू यूज़। ये ईंधन आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इट लाइट्स क्विकली। गैस फौरन जलती है। इट डज नॉट गिव आउट स्मोक। बच्चों, इससे धुआं भी नहीं निकलता। कुकिंग ऑन गैस ऑल्सो सेव टाइम। बच्चों, जब हम गैस पर पकाते हैं तो कम वक्त में हमारा खाना बनकर तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा वक्त भी कम लगता है। Some people use firewood for cooking.
Burning wood is a troublesome task. It also makes a lot of smoke. Besides, trees have to be cut for wood. That is harmful for the environment. बच्चों, जैसा कि हम देखते हैं कुछ लोग के पास चूल्हे होते हैं। चूल्हों में लकड़ी का इस्तेमाल होता है। लकड़ी सुलगाना मेहनत का काम होता है। इसके अलावा लकड़ियों से धुआं भी निकलता है। जैसा कि हम देखते हैं कई लोगों के पास चूल्हे इस्तेमाल करते हैं जिसमें से धुआं निकलता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। ईंधन हासिल करने के लिए दरख्त काटे जाते हैं जिससे माहौल को नुकसान पहुंचता है। बच्चों, जैसा कि हमें पता है जब हम चूल्हे पर पकवान करते हैं तो उसमें लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। लकड़ियां हमें दरख्त के जरिए हासिल होती है। Some people use firewood for cooking. Burning wood is a troublesome task. It also makes a lot of smoke. Besides, trees have to be cut for wood. That is harmful for the environment. बच्चों, जैसा कि हम देखते हैं कुछ लोग के पास चूल्हे होते हैं। चूल्हों में लकड़ी का इस्तेमाल होता है। लकड़ी सुलगाना मेहनत का काम होता है। इसके अलावा लकड़ियों से धुआं भी निकलता है। जैसा कि हम देखते हैं कई लोगों के पास चूल्हे इस्तेमाल करते हैं जिसमें से धुआं निकलता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों, जैसा कि बाज़ घरों में हम देखते हैं वहाँ कोयले, लकड़ी जैसे ईंधनों का इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे घरों के लोगों को चाहिए कि वो चूल्हे लगाने वाली जगह पर खिड़कियां लगाए ताकि धुआं आसानी से बाहर निकल जाए और उन्हें धुएं से होने वाली दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। Some people use kerosene stoves for cooking. बच्चों, जैसा कि हमें पता है कुछ लोग ईंधन के तौर पर मिट्टी का तेल भी इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए वो स्टोव का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, जैसा कि हमें यहाँ फर्स्ट पिक्चर में बताया जा रहा है आ केरोसिन स्टोव विथ आ बर्नर। ये बर्नर वाला स्टोव है। सेकंड पिक्चर में बताया जा रहा है आ केरोसिन स्टोव विथ विक्स। ये बत्ती वाला स्टोव है जिसे हम जलाने के लिए केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। Nowadays we also get hot plates for cooking on electricity. They are very convenient to use. बच्चों, आजकल बाजार में मुख्तलिफ किस्म की बिजली की अंगीठियाँ मिलती हैं। इसका इस्तेमाल बहुत आसान हो चुका है। जैसा कि हमें यहाँ थर्ड पिक्चर में बताया जा रहा है एन इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट्स। इसका इस्तेमाल भी बहुत सारे घरों में हो रहा है। इस पर हम आसानी से खाना वगैरह बना सकते हैं। Some people use बायोगैस। बच्चों, कुछ लोग बायोगैस का इस्तेमाल करते हैं। Some people use the heat from the sun for cooking. They use the solar cookers. बच्चों, जैसा कि यहाँ पर नीचे बताया जा रहा है ये मुख्तलिफ किस्म के शमसी कुकर्स है। सूरज की धूप से हरारत हासिल करके शमसी चूल्हे के जरिए भी खाना पकाने वाले लोग होते हैं जो शमसी तवन्नाई का इस्तेमाल कर भी खाना बनाते हैं। What we have learned. बच्चों, हमने क्या सीखा? We cook food by heating. बच्चों, फर्स्ट वन है ग़िज़ाई अशिया तैयार करते वक्त उन्हें हरारत देकर पकाना पड़ता है। It makes the food tastier and easier to digest. इसलिए वो आसानी से हमें हजम होती है और मज़ेदार भी लगती है। सेकेंड वन है बॉइलिंग, स्टीमिंग, फ्राइंग एंड रोस्टिंग are some of the different ways of providing heat. बच्चों, उन्हें उबालना, भाप में पकाना, तलना, भूनना, ये हरारत देने के मुख्तलिफ तरीके हमें मालूम हुए। थर्ड वन है सलाड्स एंड मिल्क शेक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ फूड आइटम्स दैट आर प्रिपेयर्ड विदाउट हीटिंग।
कचुम्बर, शिकरन जैसी कुछ अशिया हम हरारत दिए बगैर भी तैयार कर सकते हैं। फोर्थ वन है देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ स्टोव्स which make it convenient to burn fuel to obtain heat for cooking। बच्चों, ईंधन इस्तेमाल करके आग पर खाना पकाना आसान हुआ, इसके लिए मुख्तलिफ किस्म की अंगीठियाँ इस्तेमाल की जाती है। फिफ्थ वन है इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट फॉर द सन कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू ऑब्टेन हीट फॉर कुकिंग। बच्चों, बिजली और शमसी तवानाई का इस्तेमाल करके भी हम खाना पका सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, बच्चों हमें हमेशा अपने जहन में ये बात रखनी चाहिए, यूजिंग वुड और कोल एज फ्यूल्स causes harm to the trees in our environment। लकड़ी और कोयला ईंधन के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, और बच्चों हमें ये पता है कि ये हमें किसके ज़रिए मिलता है, दरख्तों के ज़रिए। लकड़ी और कोयला हासिल करने के लिए हम दरख्तों को काटते हैं, जिसकी वजह से हमारे माहौल को नुकसान होता है। बच्चों, अब हमारा लेसन ख़त्म हो चुका है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमें सवालात के जवाब देना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्स द सॉल्यूशन। द स्मोक फ्रॉम द कोल स्टोव ब्लैकन्स द किचन वॉल्स। बावर्ची खाने में कोयले की अंगीठी इस्तेमाल करने से दीवारें काली हो गई है। तो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, द स्मोक फ्रॉम अ कोल स्टोव लीव्स आर beside you on the walls coal soot। You can clean them without smudging them on the walls। बच्चों, पहले हम इस बात का ख्याल कर रखेंगे कि ऐसी चीज़ें हम इस्तेमाल ना करें जिसकी वजह से हमारे बावर्ची खाने की दीवारें काली होती है और हमारे माहौल को भी नुकसान पहुंचता है। कोयले का चूल्हा इस्तेमाल करने से हमारे बावर्ची खाने की दीवारें काली हो गई है, तो पहले हम उसे धो लेंगे, जिसकी वजह से हमारे दीवारों का कालापन निकल जाएगा। सेकेंड वन है थिंक एंड टेल। आओ बच्चों, दिमाग पर जोर दे। Which method of heating is used for preparing the following dishes? बच्चों, नीचे दी हुई ग़िज़ाई अशिया तैयार करते वक्त हरारत देने का कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं, आपको ये बताना है। फर्स्ट वन है ढोकला। बच्चों, ढोकला हम हरारत के कौन से तरीके से बनाते हैं? ढोकला इज मेड बाय स्टीम। बच्चों, हम ढोकले को भाप के जरिए बनाते हैं। सेकंड है दाल। बच्चों, दाल को हम कौन से तरीके से बनाते हैं? दाल इज मेड बाय बॉयल। बच्चों, हम दाल को बॉईल कर कर बनाते हैं। थर्ड वन है कारंजी। कारंजी मीन्स पूरी। पूरी को हम कैसा बनाते हैं? करंजी इज मेड बाय फ्राइंग। बच्चों, हम पूरी को तलकर बनाते हैं। फोर्थ वन है थाली पीठ। थाली पीठ इज मेड बाय रोस्ट। बच्चों, हम थाली पीठ को भूनकर बनाते हैं, मीन्स सेक कर बनाते हैं। फिफ्थ वन है बासंदी। बासंदी इज मेड बाय बॉयल। बच्चों, हम बासंदी को उबाल कर बनाते हैं। सिक्स्थ वन है करी इज मेड बाय बॉयल। बच्चों, हम शोरबा कैसे बनाते हैं? हम उसे भी उबाल कर ही बनाते हैं। सेकेंड है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डिशेज दैट कैन बी मेड फ्रॉम मिल्क। दूध से तैयार होने वाली ग़िज़ाई अशिया की फहरिस्त बनाओ। बच्चों, दूध के ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जिनमें से चंद चीज़ें ये हैं। फर्स्ट, दही, घी, खोया, बासंदी, खीर एक्सेट्रा। थर्ड वन है नेम द डिशेस मेड यूजिंग हरभरा। बच्चों, हम गीले चने से कौन सी डिशेस तैयार करते हैं, कौन सी पकवान बनाते हैं? बच्चों, हम उससे छोले, चना मसाला और मटकी वगैरह बनाते हैं। फोर्थ वन है
Make a list of vegetables that are eaten without cooking them. सब्जी मंडी से लाई गई बास तरकारियां हम बगैर पकाए खाते हैं। ऐसी तरकारियों की फहरिस्त बनाइए। बच्चों, फर्स्ट है कुकुम्बर। कुकुम्बर मीन्स ककड़ी। सेकेंड है टोमेटो। टोमेटो मीन्स टमाटर। थर्ड है रेडिश। रेडिश मीन्स मूली, एक्सेट्रा। बच्चों, इसके अलावा भी और बहुत सारी तरकारियां होती है जो हम बिना पकाए खाते हैं। थर्ड आंसर है आंसर इन ब्रीफ। मुख्तसर जवाब लिखना है। फर्स्ट वन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हीटिंग फूड स्टफ्स व्हेन प्रिपेयरिंग देम फॉर ईटिंग। ग़िज़ाई अशिया बनाते वक्त हरारत देने से कौन से फायदे होते हैं। आंसर है व्हेन फूड इज हीटेड इट लुक्स सॉफ्ट एंड डिलीशियस एंड इज इजीली डाइजेस्ट। ग़िज़ाई अशिया को हरारत देने से वो नरम और मज़ेदार लगती है और हमें जल्द हजम भी होती है। सेकेंड वन है हाउ डज द यूज ऑफ फायरवुड हार्म द इन्वायरमेंट। लकड़ी इस्तेमाल करने से माहौल को क्या नुकसान होता है। आंसर है वी गेट वुड फ्रॉम ट्रीज। ट्रीज आर essential to our environment. Using wood reduces trees which harms our environment. लकड़ी हमें दरख्त से हासिल होती है। दरख्त हमारे माहौल के लिए ज़रूरी होते हैं। लकड़ियों के इस्तेमाल से दरख्त कम हो जाते हैं जिस वजह से हमारे माहौल को नुकसान होता है। थर्ड वन है What are the advantages of using gas for cooking? खाना पकाने के लिए गैस इस्तेमाल करने के क्या फायदे हैं। आंसर है There are many benefits to using gas when cooking, such as not letting out smoke and getting the work done is less time. खाना पकाते वक्त गैस इस्तेमाल करने से बहुत फायदे होते हैं, जैसे गैस से धुआं नहीं निकलता और कम वक्त में हमारा काम जल्द खत्म हो जाता है। आंसर है फाइंड आउट। बच्चों, आपको मालूमात हासिल करना है। हाउ इज खोया मेड फ्रॉम मिल्क। राइट आउट द इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंट इट टू द क्लास। बच्चों, आपको दूध से खवा किस तरह तैयार करते हैं इस ताल्लुक से मालूमात हासिल करना है और उसे लिखकर अपने हम जमातों को सुनाना है। खोया ऑल्सो नॉन एज मावा और खोया इज ड्राइड evaporated मिल्क सॉलिड्स। द मिल्क इज स्लोली सिमरेड इन अ लार्ज आयरन कढ़ाई टिल ऑल इट्स मॉइस्चराइज evaporated and it reduces to solids. बच्चों, खोए को मावा या खोया के नाम से भी जाना जाता है। उसे पहले एक बढ़े सी कढ़ाई में आहिस्ता आहिस्ता से उबाल लिया जाता है, यहाँ तक कि उसमें नमी बुखारात बन जाते हैं और इससे ठोस चीजें कम हो जाती है। बच्चों, हिंदुस्तानी पकवान पकाने में ख़ास तौर पर खोया इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मिठाइयों और सालन की तरकीबों में भी खोवा शामिल किया जाता है। बच्चों, अब एक एक्टिविटी है जो आपको करना है। मेक यूर वन स्नैक। बच्चों, आपको खुद का नाश्ता खुद तैयार करना है। टेक अ फीस्ट फुल ऑफ सॉल्टेड पीनट्स, some roasted chana and some puffed rice. Add some salt and chili powder and a few drops of lemon juice. बच्चों, आपको मुट्ठी भर मूंगफली के नमकीन दाने, चने थोड़े से मरमरे लेना है। उसमें चुटकी भर नमक और मिर्च मिलाना है। फिर नींबू का रस भी उसमें डालना है। मिक्स वेल एंड इंजॉय। सबको मिलाना और उसे खाना है। With the help of your elders, you could also add some chopped onion, coriander, greens, tomato and cucumber, etc. बच्चों,
मुमकिन हो तो अपने बड़ों के जरिए प्याज, कोतमीर, टमाटर, ककड़ी वगैरह को काट कर भी उसमें डाला जा सकता है, जिसकी वजह से वो बहुत मज़ेदार लगते हैं और हम उसे बहुत शौक से खा सकते हैं।